नमस्कार, मैं हूं कपिल मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ। आज बात छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था पर कांग्रेस के प्रदेशव्यापी प्रदर्शन की। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। बलरामपुर सहित तमाम घटनाओं का जिक्र करते हुए कांग्रेस ने लगातार हो रही हत्याओं का मुद्दा उठाया है। कांग्रेस का कहना है कि छत्तीसगढ़ की स्थिति यूपी और बिहार से भी बदतर हो गई है। दीपावली के त्योहार के समय ही रायपुर में 7 हत्याएं हो चुकी हैं। आसपास के जिलों में 11 हत्याएं हो चुकी हैं। लोगों के घरों को जलाकर खाक किया जा रहा है। कांग्रेस कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर प्रदेश भर में प्रदर्शन भी कर रही है। उधर रायपुर में सेंट्रल जेल के सामने फायरिंग में एक व्यक्ति के जख्मी होने से सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान लग गया है। दूसरी तरफ कांग्रेस के आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया है और कहा है कि कांग्रेस ने 5 साल में छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया था। अपराधी बेखौफ होकर घूमते रहे, जबकि भाजपा सरकार ने अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। छत्तीसगढ़ में अचानक अपराधों की बाढ़ क्यों आ गई है और अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण के आरोप में कितनी सच्चाई है, आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द है। लेकिन सबसे पहले कुछ आपको प्रतिक्रिया सुनवाते हैं, फिर इसके बाद इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ेगा। देखिए, कानून से इसलिए भरोसा उठते जा रहा है कि जहां घटनाएं नहीं होना चाहिए, सरकार उनको रोकने में नाकाम हुई। लोहारेडी की घटना, अगर सरकार अगर उस परिवार को शायद हत्या या आत्महत्या बिना जांच के उसको आत्महत्या करार दे दिया जाता है, 2 महीने के बाद वो हत्या हो जाती है। क्यों? अगर उसको परिवार को भरोसा दिलाते जांच का, मैं समझता हूं कि वहां एक मौत की जगह में 2 मौत नहीं होती। और सूरजपुर की घटना की बात करें, एक अपराधी, जिला बदर का अपराधी खुलेआम घूम रहे, अपना व्यवसाय कर रहा है, धंधा कर रहा है, पुलिस वालों के साथ, सरकार के साथ सेटिंग करके, और गुस्से में आके पुलिस वाले के परिवार को मार देता है, वो हत्या कर देता है। बलरामपुर में पूछताछ के बहाने थाने में उसको मार दिया जाता है। तो जनता कैसा भरोसा करेगी? जो घटना रुकना चाहिए वो घटना रोक नहीं पा रहे, जो घटना नहीं घटना चाहिए वो घटना को आप रोक नहीं पा रहे, तो आप जनता आपके ऊपर कैसा भरोसा करेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने 5 सालों में जो छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बनाया, नशे का गढ़ बनाया, भ्रष्टाचार का गढ़ बनाया, अपने कार्यकाल को जरा याद कर लें। किस तरह से अपराधी बेखौफ होकर अपराध करते रहे हैं सरकार के संरक्षण में, और आज जहां कहीं पर भी दुर्भाग्यजनक कोई घटना होती है तो सरकार ठोस और मजबूती से कार्रवाई कर रही है। कोई भी अपराधी किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। यह हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है, और निश्चित रूप से ये कांग्रेस पार्टी केवल और केवल दिखावा कर रही है। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार सुदृढ़ और मजबूत हो रही है। तो देखा आपने कानून व्यवस्था का सवाल और सियासी बवाल है। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक विशेष पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। परिचय करवा देता हूं। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता दिनेश अग्रवाल, जावेद खान कांग्रेस प्रवक्ता और रमेश पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। बीजेपी प्रवक्ता कुछ ही देर हमारे साथ जुड़ेंगे। मेरा पहला सवाल जो है जावेद खान जी आपसे है कि बार बार जो प्रदेश की कानून व्यवस्था है, जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो लचर है, ये हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। आप सवाल भी उठाते हैं, प्रदर्शन भी करते हैं, लेकिन बीजेपी कहती है कि ये कांग्रेस के ही 5 साल की देन है जो अपराध का गढ़ छत्तीसगढ़ बन गया है। बीजेपी के आरोपों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं जावेद खान जी? नमस्कार कपिल जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को, साथ ही मीडिया पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार, और साथ ही साथ दीपावली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। देखिए कपिल जी, 5 साल में आप टीवी चैनल हैं, मीडिया है, जितनी डिबेट, जितनी परिचर्चा 5 साल में, कांग्रेस के 5 साल पे कांग्रेस कानून व्यवस्था को लेकर के आप लोगों ने नहीं की होगी, उससे ज्यादा परिचर्चा, टीवी डिबेट इन 10 महीनों में कानून व्यवस्था को लेकर के हो गई है। और यह किसका कार्यकाल है? यह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल है।
कौन से नारे वाले का कार्यकाल है? विष्णु का सुशासन और रामराज के नारे वाले का कार्यकाल है। और आज जब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से, विष्णुदेव साय की सरकार पूरी तरह से, विजय शर्मा जी की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, तो ये कांग्रेस की ओर पलट करके देख रहे हैं। आप मुझे बताइए कि आज जब शुरुआती दौर में इनके कार्यकाल में घटनाएं घट रही थी, तो इन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था की हम समीक्षा बैठक ले रहे हैं। स्वयं मुख्यमंत्री जी सभी जिलों के एसपी कलेक्टरों के साथ कानून व्यवस्था की दो बार समीक्षा बैठक ले लिए, बावजूद उसके अपराध कम नहीं हो रहे, अपराध तो लगातार बढ़ रहे हैं। तो अब मुझे तो यह लगता है कि अब कानून व्यवस्था को लेकर के इन्हें समीक्षा बैठक जिले के एसपी और कलेक्टरों के साथ लेने की जरूरत नहीं है। अब तो जरूरी है इनको कि गृह मंत्री के कार्यकाल की समीक्षा बैठक होनी चाहिए कि इस गृह मंत्री के कार्यकाल में ऐसा क्या हो रहा है। यह कहते हैं कि कांग्रेस के समय में आज आप बात बताइए, तामाकोनी जैसी घटना कांग्रेस के समय हुई क्या? लोहारडी जैसी घटना कांग्रेस के समय हुई क्या? सूरजपुर जैसी घटना कांग्रेस के समय हुई क्या? बलरामपुर जैसी घटना कांग्रेस के समय हुई क्या? बलौदा बाजार जैसी घटना कांग्रेस के समय हुई क्या? नहीं हुई। बावजूद इसके अगर ये कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, यदि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अगर डिबेट में शामिल हो गए हों, तो आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से एक चुनौती देता हूं कि 1-1.25 महीने के लिए छत्तीसगढ़ के सारे कांग्रेस के नेताओं को आप हाउस अरेस्ट करा दीजिए और उसके बाद में कानून व्यवस्था देख लीजिए। यदि आपकी कानून व्यवस्था नहीं सुधरती है, तो क्या शायद सरकार इसमें इस्तीफा देगी विफल होने के नाम पर? देखिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी बदनामी और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कांग्रेस के ऊपर मर देना, यह कहीं से उचित नहीं है। लेकिन जावेद जी, कांग्रेस जिन जिन घटनाओं का आपने जिक्र किया है, चाहे वो बलौदाबाजार की घटना हो, चाहे सूरजपुर की घटना हो, चाहे लोहारीडी की घटना हो, इन सब घटनाओं की पूछे वो तो बोल रहे कांग्रेसियों का हाथ है, कांग्रेस ये हवा देती है, पीछे से भड़काती है, उकसाती है। पर्दे के पीछे तो आपको वो कहती है ना कि कांग्रेस है पर्दे के पीछे। देखिए कपिल जी, प्रदेश में कानून व्यवस्था किसके हाथ में है? सरकार के हाथ में है। वो सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की है। आपका लॉ एंड ऑर्डर अगर फेलियर हो रहा है, उसमें कांग्रेस क्या कर सकती है? देखिए, छत्तीसगढ़ एक बहुत छोटा सा राज्य है। यहाँ के लोग किसी ना किसी पार्टी से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े ही होते हैं। आज अगर भारतीय जनता पार्टी अपराधों के पीछे कांग्रेस को ढूंढ रही है, तो ये अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए ढूंढ रही है। आज जबकि इनको चाहिए कि अपराध हो ही ना। आज अभी थोड़ी देर पहले बस्तर सांसद महेश कश्यप एक प्रेस वार्ता कर रहे थे, जिसे मैंने सुना। उसमें उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का पुतला दहन करेगी अपराध को लेकर के। अरे भाई, कांग्रेस का पुतला दहन क्यों? अगर आपको पुतला दहन करने का इतना ही शौक है, तो अपराध का पुतला दहन करिए, समाज के अंदर जागरूकता लाइए। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने क्या कहा कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा की कमी की वजह से अपराध हो रहे हैं, तो यह सवाल भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही मर के चले गए, क्योंकि 15 साल तो भाजपा की सरकार रही ना प्रदेश में। तो क्या लोगों को शिक्षित नहीं बना पाई भारतीय जनता पार्टी? क्या अपराध जो हो रहे हैं उसके पीछे जावेद जी, 5 साल आपको भी तो मौका दिया था जनता ने, आप शिक्षित कर देते। वही चीज देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो बयान था, उस बयान से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। इसके पीछे अशिक्षा नहीं है, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा देश भर में फैलाई जा रही नफरत है। आज लोगों के अंदर इतनी ज्यादा नफरत इन्होंने डाल दी है कि छोटी छोटी बात पर, आप खुद देखिए, राजधानी में जो 7 हत्याएं हुई है, वो छोटी छोटी बात पे हुई है। कहीं किराए मांगने की बात पर हुई है, तो कहीं उधारी मांगने की बात पर हुई है, कहीं जुए का पैसा मांगने की बात पर हुई है। और आज आप देखिए, सेंट्रल जेल के सामने अगर किसी के ऊपर गोलियां चल जा रही है, तो क्या उसके पीछे कांग्रेस है? क्या भारतीय जनता पार्टी इसके लिए भी एक स्क्रिप्ट तैयार करके रखी है क्या कि इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है? जावेद जी, एक मेरा आपसे अनुरोध है, जब इतने सारे आपके सवाल हैं, आरोप हैं, वाजिब भी हैं, घटनाएं प्रदेश में हो रही हैं, विपक्ष की भूमिका के नाते आपके जो घेरना, सरकार को घेरने की जो तैयारी, वो भी अच्छी है। आप बैठकर सरकार के नुमाइंदों को सुझाव क्यों नहीं देते हैं कि किस तरह से सरकार चलानी चाहिए ताकि लॉ एंड ऑर्डर को जो है बेहतर किया जा सके? मैंने आपसे क्या कहा कि साय सरकार 2 बार प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के एसपी और कलेक्टरों की समीक्षा बैठक कर चुकी है, लेकिन उस समीक्षा बैठक का हमने तो स्वागत किया था। अच्छी बात है, दे रहा है लेकिन दुरुस्त है, हमने कहा था।
लेकिन उन समीक्षा बैठकों के बाद भी प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं सुधर रही है। तो अब की बारी हम सुझाव दे रहे हैं कि अब की बारी एसपी कलेक्टरों की समीक्षा बैठक करने की बजाय शायद सरकार जो है ना, गृह मंत्री विजय शर्मा की समीक्षा बैठक करे कि वहां उनसे कहां चूक हो रही है, उनके मंत्रालय से कहां चूक हो रही है कि वही पुलिस अफसर, वही पुलिस अधिकारी, वही खाकी जो कांग्रेस के समय थी, भूपेश सरकार के समय थी, उसके हाथ इतने मजबूत होते थे, कानून का खौफ इतना होता था कि अपराधी थर थर कांपते थे। वही अपराधी आज सेंट्रल जेल के सामने गोलियां बरसा रहे हैं। चलिए जवाब लेते हैं। बीजेपी प्रवक्ता जो है हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिनेश अग्रवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दिनेश जी, बड़े आरोप लग रहे हैं आपकी कानून व्यवस्था को लेकर, आपकी लेजर व्यवस्था को लेकर, 10 महीने के शासन को लेकर जो है जावेद खान जी ने तमाम आरोप लगाए हैं, चाहे लोहाईडीह हिंसा हो, चाहे सूरजपुर हिंसा हो, चाहे बलौदा बाजार हिंसा हो, तमाम हिंसाओं घटनाओं को उन्होंने जिक्र किया है। आप विफल साबित हो रहे हैं, आपकी बैठकें जो हैं पुलिस विभाग के साथ, डीजीपी के साथ, एसपी के साथ, वो नाकाम साबित हो रही है, ऐसे जावेद खान जी के आरोप है। सर्वप्रथम आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मैं एक निवेदन करूंगा, जिस हिसाब से जावेद जी बोल रहे थे मैं ध्यान से सुन रहा था ना, अगर डिबेट में सुनना है तो प्लीज निवेदन है, बीच में टोका टोकी मत करें। आपने जिक्र किया बलौदा बाजार घटना की। ये कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के विधायक और कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को लेकर एक सतनामी समाज का एक आंदोलन था, छोटा सा आंदोलन था, जिसमें देवेंद्र यादव भिलाई का विधायक अपने गुर्गों को लेकर के वहां सतनामी समाज जो एक समाज बहुत ही प्रतिष्ठित समाज है, जो कभी इस टाइप की घटना नहीं करता कि किसी कलेक्टर ऑफिस, तहसील ऑफिस को जला दे, लेकिन देवेंद्र यादव जैसे गुर्गे और देवेंद्र यादव जैसे असामाजिक तत्व भिलाई से उठ के बलौदा बाजार जाते हैं और वो भीड़ का हिस्सा बन के सत्तावी समाज को बदनाम करने के लिए कलेक्टर ऑफिस और एसपी ऑफिस को जलाते हैं और सत्तावी समाज को आड़ में लेके सत्तावी समाज का प्रदेश में नाम बदनाम करने के लिए इनके कांग्रेसी विधायक और कांग्रेसी कार्यकर्ता उस भीड़ में सत्तावी समाज का नाम बदनाम करने के लिए उस कांड को करके सतनामी समाज का नाम बदनाम करने का काम करते, जो समाज बहुत ही प्रतिष्ठित समाज है, जिसका सम्मान किया जाता है, जिसका नाम है सत्य के रास्ते में चलने वालों को सतनामी समाज बोलते हैं। उस समाज में घुस करके ये देवेंद्र यादव जैसे लोग उस भीड़ का हिस्सा बन के असामाजिक तत्वों का काम करते हैं और बदनाम किसको कराते? सामाजिक। दिनेश जी, आज जो सेंट्रल जेल के बाहर गोलीकांड हुआ उसके पीछे भी कांग्रेसियों का हाथ है क्या? तो वो भी बता दीजिए। बिल्कुल निसंदेह आप देखेंगे, जांच होने दीजिए। ये कांग्रेसी जिस हिसाब से प्रदेश में असामाजिकता का भावना और ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। मेरी 1000 रुपए मातारी वंदन को और 3100 रुपए क्विंटल दान का ये कांग्रेसी मौत के घाट उतारने पे लग गए। जैसे बलरामपुर की घटना देख लीजिए, वो सेवाई का जिला अध्यक्ष जाके मारकाट कर रहा है। ये कांग्रेसी क्या कर रहे हैं प्रदेश में? अरे हम तो बता रहे हैं, हमारे कवर्धा में कांड हुआ था, आप हम सब ने देखा है कि विष्णुदेव साय की सरकार ने एसपी और कलेक्टर को सस्पेंड करने की कार्रवाई की। अगर नियत खोटी दिनेश जी मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगा आपको यहाँ पर। दिनेश जी, मैं बहुत देर से सुन रहा था आपको, सारी खामियां जो है कांग्रेस में नजर आती हैं, आपको अपनी सरकार में विफलता नजर नहीं आती हैं। 72 घंटे में रायपुर में 7 मर्डर, आसपास के जिलों में 11 मर्डर, ये विफलता नजर नहीं आती है। सरकार आपकी है, नुमाइंदे आपके, सरकारी प्रशासन आपका है, आप ऐसी स्थिति निर्मित ही ना होने दें, चाहे कांग्रेसी हो चाहे आम जनता हो, गिरफ्तारी करें। और आपका जो खुफिया तंत्र है वो कहां है? घटनाओं के पहले लगाम लगाने के जो प्रयास करने चाहिए उसमें तो विफल है ना, ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं आप? बिल्कुल ये चीज आपकी गलत है, क्योंकि अगर सरकार की नियत और नीति साफ है, अपराधी को, हमारा काम है अपराधी को पकड़ के अपराध का सजा देना, जो कि काम विष्णुदेव साय की सरकार कर रही है। आप मैं अभी बात कर रहे हैं, मैं पत्थर उठा के आपको मार दूं तो इसमें क्या साय सरकार जवाबदार है क्या? वो आपकी और मेरी पर्सनल लड़ाई है, एक व्यक्ति के ऊपर सरकार क्या ध्यान दे सकती है क्या? आप लेकिन साहब, प्रदेश की व्यवस्था की जिम्मेदारी तो आपकी बनती है ना, सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे ना। भाई साहब, बिल्कुल हम कातिल को जेल की सलाखों में भेज रहे हैं, जेल की लॉकअप में जाके देवेंद्र यादव जैसे विधायकों को हमने जेल में डाल दिया है। और सूरजपुर में जिला बदर को जो है खुलेआम घूमने दिया सूरजपुर में, वो काम ने उसे जेल में नहीं डाला। उसकी अगर जिला बाजार अगर घूमा है या कुछ भी हुआ है
तो हमारी सुशासन की सरकार जो ने एसपी कलेक्टर सबके ऊपर कार्रवाई कर रही है। और आप देख रहे लेकिन हैं साहब प्रदेश दो में मर्डर पहली तो हो बार- गए, माँ बेटी के मर्डर तो हो गए। अगर समय रहते जिला बदर को बाहर कर देते तो वो जो मुसलमान परिवार से एक परिवार है उनकी जो बेटी और पत्नी की हत्या हुई है, कांस्टेबल तालिब शेख की पत्नी और बेटी तो बच जाती है साहब। कहीं ना कहीं चूक तो आपकी पुलिस से भी हुई है। ये कांग्रेसी जो 5 साल जनता इनको काम करने का बस साहब 5 साल का ठीकरा पूछते रहते हैं आप अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए। दिनेश जी मेरी बात सुन लीजिए भाई साहब, मेरी जवाब सुन लीजिए। आप हाँ, क्वेश्चन सुनाइए। कर रहे हैं तो जवाब भी ले लीजिए मुझसे। हाँ। जवाब देने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। जी। अगर एसपी और कलेक्टर पहली बार यहाँ सस्पेंड और ट्रांसफर हो रहे हैं और इनके राज में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी, साहब कहाँ के लगा रखे हो आप? आज रिपोर्ट लिख रहे हैं, इसलिए अपराध आपको दिख रहे हैं। इनके राज में चलिए, अपराधी दिनेश जी घूमते थे और रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी। दिनेश आज हम रिपोर्ट जी लिख रहे हैं, जावेद खान जी कार्रवाई कुछ कर कहना चाह रहे हैं, वो हैं। बोल रहे हैं बहुत देर से मैं सुन रहा हूं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। जावेद खान जी 10 सेकंड की प्रतिक्रिया लूंगा, फिर सीधा रमेश पांडे साहब का रुख करूंगा। जावेद खान जी। मैं कपिल जी केवल सूरजपुर की बात करूंगा। ये एसपी और कलेक्टर को सस्पेंड की बात कर रहे हैं। सूरजपुर की घटना को लेकर के मीडिया के द्वारा ही यह बताया गया किस तरह से अपराधी के साथ में पुलिस विभाग की लगातार सांठगांठ होती रही और जिसकी वजह से यह अपराध इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ। उस सूरजपुर के टीआई थाना प्रभारी को आज तक निलंबित नहीं करिए सरकार, वही बना के रखिए। इसके पीछे क्या मामला है, थोड़ा भाजपा प्रवक्ता बता दे। इतना प्यार क्यों उमड़ रहा है उस टीआई के ऊपर, यह भी बता दे। दिनेश जी 10 सेकंड में जवाब दे दीजिए, रमेश पांडे का रुख करूंगा। अपराधी को एनएसयूआई का जिला अध्यक्ष बना के आरक्षक को पति और पत्नी को मरवा रहे हो आप। उस अपराधी को क्यों अपने पार्टी में पद ये जवाब नहीं हुआ कपिल जी। अपराधी को अपने ये कपिल जी ये जवाब नहीं है। उससे हत्या जैसा वारदात करवाया ये अपराधी लोगों को। चलिए दिनेश जी चलिए, जवाब दे दीजिए। इस प्रदेश की जनता जानना चाहती है देवेंद्र यादव जैसा अपराधी व्यक्ति जिसको टिकट देके क्यों भेजा गया। वो सत्तामी साहब चार्जशीट पेश नहीं कर पाए, पेश नहीं कर पाए हो अभी तक। देवेंद्र यादव के खिलाफ कोई अपराध साबित नहीं कर पाए हो अभी तक। और देवेंद्र यादव का कलमा रट रहे हो, शर्म करिए आप अभी तक। 15 FIR हो चुकी है। अरे चार्जशीट भी तो फाइल करो, अपराध भी तो साबित करो, अपराध भी तो सिद्ध करो। FIR होगी उस अपराधी के खिलाफ। और दिनेश जी जावेद जी दिनेश जी और जावेद जी अपराधियों को दिनेश जी और जावेद जी हम थोड़ा सा रमेश पांडे साहब को सुन लें। पांडे जी क्या लगता है जिस तरीके से प्रदेश की कानून व्यवस्था है जो है लचर है, लगातार बात की जाए एक के बाद एक घटना हो रही है, मर्डर हो रहा है। 72 घंटे में रायपुर में 7 मर्डर हो चुके हैं और अन्य आसपास के जिलों की बात की जाए तो 11 हत्याएं हो चुकी हैं। क्या मानते हैं कि सरकार की विफलता है? बार बार बैठक लेने के बाद भी, डीजीपी कमिश्नर एसपी की बैठक लेने के बाद भी जो सरकार यहां पर विफल नजर आ रही है। देखिए आज मैं जो कुछ कहूंगा उससे हमारे दिनेश अग्रवाल भाई साहब नाराज हो जाएंगे जी। मैं सबसे पहले ये कहना चाह रहा हूं कि जब सत्ता परिवर्तन होता है तो जनता मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बदलती, जनता व्यवस्था परिवर्तन करती है। दिनेश अग्रवाल जी इस बात से नाराज हो जाएंगे कि विष्णुदेव साय की सरकार बने 10 महीने हो गया जी, और जिन अफसरों ने, जिस डीजीपी और जिस मुख्य सचिव से प्रदेश की जनता नाराज थी, उसको अभी तक 10 महीने तक ये बदल नहीं सके, उसको बनाए रखे हुए हैं। क्या कारण है? कौन सी ऐसी मोहब्बत है डीजीपी और मुख्य सचिव से कि कांग्रेस के कार्यकाल में कांग्रेस का बेड़ा गर्क करने वाले डीजीपी और मुख्य सचिव को गले लगा करके विष्णुदेव साय की सरकार रखे हुई? इसका क्या वजह है? प्रदेश में कानून व्यवस्था का खौफ, कानून का इकबाल, सरकार का इकबाल इसीलिए नहीं बन पा रहा है कि सारे कांग्रेस संरक्षित अफसर जो पोषित थे वो विष्णुदेव सरकार के में भी पोषित हो रहे हैं और गले लगा करके लोगों को कुर्सियां सौंपी जा रही। तो कानून व्यवस्था कैसे सुधरेगी? कोई सवाल ही नहीं उठता। आज देखिए छत्तीसगढ़ में डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा की घटनाएं अक्सर होती रही, लेकिन हीनियस क्राइम कभी नहीं होता रहा। सेंट्रल जेल जैसे महत्वपूर्ण स्थान पर अगर शरेआम गोली चल रही है तो ये डोमेस्टिक वायलेंस नहीं है, ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है।
जी जी, थोड़ा सा जवाब दें पांडे साहब। दिनेश जी, बड़े आरोप लग रहे हैं यहाँ पर, भले आप नाराज हो जाए, उन्होंने कहा है, लेकिन उन्होंने बेबाकी से बात रखी है। आपकी जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो ध्वस्त है, डीजीपी और मुख्य सचिव को गले लगाने की क्या कुछ वजह बताएंगे आप? देखिए, डीजीपी और मुख्य सचिव हो या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हो, इनका पद मिला रहता है, इनका समय पीरियड रहता है, इनको कार्य करने का समय दिया जाता है। सरकार अपना काम करती है, प्रशासन अपना काम करता है, दोनों का काम अलग अलग होता है। अगर पुलिस प्रशासन में अगर राजनीति को छुटा दिया जाए तो पुलिस अपना काम नहीं कर पाएगी। इसीलिए हमने एक बात कही कि अपराधी कितना भी बड़ा हो, जैसे देवेंद्र यादव जैसे व्यक्ति जो कांग्रेस के विधायक, जिसको कांग्रेस ने अपनी पार्टी में टिकट दिया, वो जाकर के अपराध कर रहे हैं। इनको कांग्रेस पार्टी के सूरजपुर का वो एनएसयूआई का जिलाध्यक्ष जाकर हत्याएं कर रहा है। और आप देखेंगे जहां भी हत्याएं और जहां भी असामाजिक तत्वों की भावनाएं आ रही है, कहीं ना कहीं वो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के अरे साहब घूम फिर के कांग्रेस पार्टी पे आ जाते हैं। अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करिए ना दिनेश जी, वही तो रमेश पांडे साहब कह रहे हैं। रमेश पांडे साहब यहाँ पर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, अपने आप को पाक साबित कर रहे हैं दिनेश जी। बिल्कुल व्यवस्था पे बात कर रहा हूँ। अपराध को अगर जेल में, पांडे साहब क्या कहेंगे? इनके जो जवाब है वो वाकई हजम करने वाले जवाब है क्या दिनेश जी के? देखिए, दिनेश जी के मजबूरियां हैं, जवाब कुछ इसी तरह गोल मोल देंगे, वो स्पष्ट नहीं बोल सकती। लेकिन सच्चाई यही है कि पब्लिक ने व्यवस्था परिवर्तन के लिए सरकार बदला है। अगर यही सारी व्यवस्थाएं करनी थी तो भूपेश बघेल की सरकार ही अच्छी थी, क्यों बदलते लोग? इन्होंने तो क्या दीजिए, सरकार तो बदल गई लेकिन व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया। इन्होंने पूरी की पूरी व्यवस्था वही अडॉप्ट कर ली। ये देश के जितने भी राज्य हैं उसमें छत्तीसगढ़ राज्य ने पहला उदाहरण पेश किया है कि डीजीपी को एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन दिया है, जिसका कार्यकाल खत्म हो चुका है उसको एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन दे रहे हैं। ऐसा पहले राज्य की घटना है कि जहां सरकार बदलने के बाद मुख्य सचिव नहीं बदला गया, 10 महीने हो गए। आखिर कौन सी मजबूरी है भाई, क्या दिक्कत है? डीजीपी और मुख्य सचिव बनने लायक प्रदेश में कोई दूसरे अच्छे अफसर नहीं है। आईएएस और आईपीएस अफसरों की कमी हो गई है, क्या वजह है भाई? क्या नहीं समझ में आ रही है जावेद बात? खान जी, आपके समय के मुख्य सचिव डीजीपी हैं, बड़ा आरोप लगा रहे हैं पांडे साहब। कहीं ऐसा तो नहीं कि पर्दे के पीछे फिर आप कहां तो? देखिए कपिल जी, अब वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तो हमको कोस रहे हैं, कम से कम आप तो बख्श दीजिए, आप तो हमें मत कोसिए। देखिए देखिए, अब डीजीपी और मुख्य सचिव को ये क्यों नहीं बदल रहे हैं भाई? सरकार तो इनकी सारी ताकत और शक्तियां तो इन्हीं के पास है, वो क्यों नहीं बदल रहे हैं? ये तो इनको जवाब देना है। मैं या मेरे कांग्रेस पार्टी का कोई व्यक्ति जवाब नहीं दे सकता। हम तो यही कह सकते हैं, कानून व्यवस्था को लेकर के हम आपसे निवेदन करते हैं और दिनेश जी से भी निवेदन करते हैं, रमेश जी से भी निवेदन करते हैं कि हम आगे बढ़ें। पिछले 10 महीने में हम सिर्फ कानून व्यवस्था पर ही डिबेट कर रहे हैं, परिचर्चा कर रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर डिबेट हुई है तो इसी पर हुई है। ये बार बार देवेंद्र यादव की बात करते हैं, एक चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। आपने एफआईआर दर्ज किया है, अरेस्ट किया है, अभी तक उनके ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं कर पाया है। इस वजह से इसलिए कम से अरे आरोप सिद्ध होते हैं। ये थोड़ा सा कानून की किताब पढ़िए, कानून की किताब पढ़िए। न्यायालय कोई चीज है? न्यायालय में तय होते हैं आरोप, न्यायालय में तय होते हैं आरोप। अरे आपकी सरकार न्यायालय नहीं हो गई है, आपकी पुलिस व्यवस्था न्यायालय नहीं हो गई है। अरे अपनी गलतियों को छिपाने, नाकामियों को छुपाने के लिए हद मत करिए। हम तो कह रहे हैं समीक्षा बैठक एक गृह मंत्री की करिए और गृह मंत्री को हटाइए। मैं आप दोनों को रुकना चाहूंगा, समय का अभाव है। जावेद जी और दिनेश जी और रमेश पांडे साहब हमारे साथ, आप तीनों में हमारी चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। पांडे साहब आपका, जावेद जी आपका, साथी दिनेश जी आपका। लेकिन देखना होगा कि बार बार प्रदेश में कानून व्यवस्था जो लचर हो, उस व्यवस्था को बीजेपी सरकार जो है, विष्णुदेव साय सरकार जो है, कितना दुरुस्त कर पाएगी? क्या वेंटिलेटर पर जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था नजर आ रही है छत्तीसगढ़ की, क्या वो उसको ऑक्सीजन देने में कामयाब विष्णुदेव साय सरकार हो पाएगी या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।